सुप्रभात मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सब ठीक हो? अच्छे हो? बच्चों, आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी परीक्षा। आज हम पाठ पढ़ेंगे परीक्षा के बारे में कि इस पाठ में क्या बताया गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ। एक जिला अधिकारी थे। वह अपने जिले में किसी ऐसे भले आदमी को ढूंढ रहे थे जो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करता हो। किसी की प्रशंसा कानों में पड़ते ही वह उसके बारे में और जानकारी जुटाने लगते थे। जिला अधिकारी कौन होता है बच्चों? जिसके पास पंचायत, नागरिक प्रशासन इत्यादि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होती है। तो ये देखिए, ये है आपका जिला अधिकारी। इसको एक ऐसे आदमी को ढूंढना था जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करे। ऐसे आदमी की इसको खोज थी। एक बार जिला अधिकारी को एक गांव में ग्राम सभा की बैठक के लिए बुलाया गया था। वह उस बैठक में शामिल होने के लिए एक गांव की ओर चल दिए। गांव की सड़क टूटी फूटी हुई थी। देखिए, ये गांव की सड़क जो है बनी थी, मतलब आधी बनी हुई थी। इसीलिए उन्हें कार से उतरकर पैदल चलना पड़ा। ये देखिए, ये है उनकी कार। वह कार से उतरकर पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनकी नज़र एक भारी से पत्थर पर पड़ी। ये देखिए, ये इतना भारी पत्थर है। उनकी नज़र इस पत्थर पर पड़ी जिसे ठोकर खाकर कोई भी गिर सकता था। अब सड़क पे अगर कोई चल रहा है और इतना बड़ा पत्थर पड़ा है तो कोई भी गिर सकता है इस पत्थर से टकराकर। जिला अधिकारी के मन में गांव के लोगों की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने ये सोचा कि आज मैं गांव वालों की परीक्षा लेता हूँ। वह एक पेड़ की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। जिला अधिकारी ने क्या किया कि पेड़ के आड़ में छिपकर खड़े हो गए। वह ये देखना चाहते थे कि राह में पड़े पत्थर को वहां से कौन हटाता है। वह पेड़ के पीछे छिप गए और उनको ये देखना था कि इस पत्थर को वहां से कौन हटाता है। इसलिए वे पेड़ की पीछे छिप गए थे। सबसे पहले एक किसान आता है। उसके कंधे पर हल रखा होता है और हाथों में उसके डोरी होती है। उस पत्थर को देखते ही किसान स्वयं भी सड़क के किनारे चलने लगता है और बैलों को भी पत्थर से ठोकर खाने से बचा लेता है। उस किसान ने क्या किया कि खुद को और बैल को दोनों को पत्थर से बचा लिया और चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वहां पे एक दूध वाला आता है। सर पर वजन होने के कारण उसकी गर्दन आकाश की ओर उठी होती है। बिना किसी ध्यान के वह पत्थर से ठोकर खाता है। दूध वाला उसके सर पर दूध रखा होता है और इतना ज़्यादा उसके सर पर वजन होता है कि उसकी आँखें जो हैं आकाश की तरफ होती है। वह बिना ध्यान दिए उसका पैर जो है पत्थर से टकरा जाता है और उसका, ये देखिए, इस बड़े पत्थर से वह टकरा जाता है और उसका सारा दूध जो है गिर जाता है। दूध वाला कठिनाई से उठकर बड़बड़ाता है और कहता है कि मैं कितने दिन से इस पत्थर को देख रहा हूँ, पर कोई इसको यहाँ से नहीं हटाता और मेरा सारा दूध भी गिर गया। अब मैं ग्राम सभा को कैसे दूध पहुँचाऊँगा? वो लड़खड़ाता हुआ अपने रास्ते से फिर चला जाता है। तीसरी बार फिर
एक साइकिल पे युवक आता है। अचानक साइकिल उस पत्थर से टकराता है। सबसे पहले बच्चों कौन आता है? किसान आता है। वह जो है अपनी बैल को और अपने आप को वहां से बचा लेता है। दूसरी बार दूध वाला आता है, वो गिर जाता है। तीसरी बार फिर एक युवक आता है। अचानक साइकिल का पहिया उस पत्थर से टकराया। उस पत्थर से फिर साइकिल का एक पहिया टकराता है और युवक गिरते गिरते बचा। वह बड़बड़ाया, मैं कई दिनों से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई अब तक इसे हटाने नहीं आया। और वो अपनी साइकिल को उठाता है और साइड से निकल जाता है। आपने एक बात ध्यान दी बच्चों, सब लोग आए और कुछ लोग गिरे भी, लेकिन किसी ने वहां से पत्थर नहीं हटाया। हर कोई वहां से बचकर निकल गया। जिलाधिकारी जो है ये सब कुछ देख रहा था। वह देख रहा था कि किसी ने पत्थर नहीं उठाया। पहले एक आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा, सबको दिक्कत हो रही है इस पत्थर से, पर किसी ने पत्थर नहीं हटाया। चौथी बार फिर क्या होता है, एक बुजुर्ग आता है। उसके सर पर फलों की टोकरी होती है। ये देखिए, एक बुजुर्ग फलों की टोकरी लेकर आता है। उसके सिर पर फलों की टोकरी, जब वो पत्थर से टकराता है और उसके सारे फल जो है टोकरी वाले गिर जाते हैं। जिलाधिकारी बुजुर्ग की मदद के लिए कदम बढ़ाए ही थे। ये देखिए, पेड़ के पीछे जिलाधिकारी बुजुर्ग को बचाने के लिए आ ही रहा था। उन्होंने देखा एक लड़का दौड़ता हुआ बुजुर्ग की तरफ आ रहा था। एक लड़का बुजुर्ग की तरफ दौड़ता हुआ आया, फिर वह पेड़ के पीछे छुप गया। जिलाधिकारी ने जब देखा कि एक लड़का उसको बचाने की तरफ लिए आ रहा है, वह फिर से छुप गया। वह लड़का उस वृद्ध को उठाते हुए बोला, ये देखिए, उसने बाबा को उठाते हुए बोला, बाबा आपको कोई चोट तो नहीं लगी? वो कहता है, नहीं बेटा, देखो मेरे सारे फल बिखर गए हैं। ये देखो, फल में टोकरी में जितने भी फल थे वे सारे बिखर गए हैं। अब यह फल मैं ग्राम सभा में कैसे बांटूंगा? लड़के ने कहा, आप चिंता ना करो बाबा, मैं सब फल समेट कर टोकरी में रख दूंगा। वो कहता है कि बाबा चिंता मत करो, मैं आपके सारे फल जो है टोकरी में रख देता हूँ। लड़के ने फिर सारे फल समेट दिए और फलों से भरी टोकरी उठाकर वृद्ध के सर पर रखने में सहायता की और उस लड़के ने पत्थर को वहां से हटाने में जुट गया। देखो, पहले किसान आया था, उसने पत्थर नहीं हटाया, और फिर उसके बाद कौन आया था? दूध वाला, वो भी गिर गया। फिर एक साइकिल पे एक आया था, उसने भी पत्थर नहीं हटाया। ये लड़का जो यहाँ पे बुजुर्ग को बचाने आया था, इसने जब बुजुर्ग को बचाया, फिर उसने इस लड़के ने वहाँ से पत्थर हटाने में जुट गया कि ताकि कोई भी आएगा तो वह इस पत्थर से हटाकर इस पत्थर से अड़कर नहा गिरे। जिलाधिकारी ने उस लड़के के पास जाकर पूछा, बेटा आप कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं गोपालन हूँ, मेरा नाम गोपालन है। कहाँ? जिलाधिकारी ने बोला कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने बोला, श्रीमान जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। उसने जिलाधिकारी ने बोला, क्या तुम स्कूल
जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? लड़के ने बोला, गोपालन ने बोला, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जिलाधिकारी ने अगला सवाल किया, तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो? वे जिलाधिकारी पता है क्या सुनना चाहता था कि अगर ये इस रोज रास्ते से जाता है तो फिर ये आज क्यों पत्थर हटा रहा है? तो गोपालन ने बोला, नहीं, मैं तो महीनों से इस रास्ते पर मेरा आना जाना नहीं होता। मैं तो आज कई महीनों बाद इस रास्ते पे आया हूँ। फिर आज जिलाधिकारी ने बोला कि फिर आज किस लिए आए हो? उसने बोला कि आज मेरे पड़ोस के गांव में सरपंच को हमारी ग्राम सभा में आना है, मैं उन्हीं को लेने आया हूँ। जिलाधिकारी ने उसकी पीठ पर थपथपाया। ये देखियो, ये है जिलाधिकारी और इसकी पीठ पर थपथपाया और फिर वे वहाँ से चले गए और दूसरे गोपालन जो है दूसरी गांव के तरफ चला गया। फिर जब वह जिलाधिकारी को एक उसमें जाना था ना, ग्राम सभा में, फिर वह ग्राम सभा में पहुंचता है। उसने वहां पर ग्राम सभा में बताया। गोपालन के आते ही जिला अधिकारी ने ग्राम सभा को अपना परिचय दिया। जब गोपालन वहां पे भी आया, उस ग्राम सभा में गोपालन भी था, जिलाधिकारी भी था। तो उसने ग्राम सभा में आकर बताया, उन्होंने बताया दूसरों की निस्वार्थ भलाई करने वालों को सरकार पदक देना चाहती है। मतलब उसने बताया कि जो दूसरों की सहायता करते हैं, सरकार उनको पदक देना चाहती है। पदक क्या होता है बच्चों? मेडल। जैसे आप कभी रेस में जीतते हो तो आपको मेडल मिलता है ना, ऐसे ही जो दूसरों की सहायता करते हैं। गोपालन ने क्या सहायता की थी? बुजुर्ग व्यक्ति को उठाया था, उसके सारे फल समेटे थे और उस लड़के ने वहाँ सड़क पे पड़े हुए पत्थर को हटाया था और किसी ने नहीं हटाया था। तो इसीलिए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार जो है दूसरों को सहायता करने वालों को पदक देना चाहती है। इस जिले के ऐसे व्यक्ति का चयन मुझे करना था और मुझे इस जिला में ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना था जो दूसरों की मदद कर सके। आज इस गांव के रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिल ही गया। उसने बताया कि आज मुझे इस गांव के रास्ते में वह व्यक्ति मिल गया है जो अपने जिले के लिए पहला पदक पाएगा। मतलब जो अपने जिले के लिए पहला मेडल लेगा। आप सबको सुनकर यह जिलाधिकारी ने बताया कि वह बालक गोपालन है और गणतंत्र दिवस पर स्वयं मुख्यमंत्री गोपालन को पदक प्रदान करेंगे, मतलब मेडल देंगे। ग्राम सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जगह ग्राम सभा में खुशी की लहर पहुंच गई और दूसरों के काम आने वाले गोपालन की आदत के बारे में पहले से ही जानते थे और उसे ग्राम सभा द्वारा भी पुरस्कार दिया गया और गोपालन के सगी संबंधी भी उससे बधाई देने लगे। तो बच्चों, इस पाठ से, परीक्षा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और आप बच्चों को भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर रास्ते में देखिए गोपालन ने मदद की थी, सब लोग पत्थर से बचकर चले गए थे और गोपालन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पत्थर को वहाँ से हटाया था। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़िए और इसका अभ्यास आप अपनी कार्य पुस्तिका में करिए। धन्यवाद।